नमस्कार। आज हम एक बहुत ही गहरे और पवित्र प्रतीक पर बात करेंगे। नंदी, भगवान शिव के पवित्र बैल। हमारे पास नंदी भक्ति और धर्म का प्रतीक नाम का एक लेख है और आज हम उसी के जरिए नंदी के महत्व को समझने की कोशिश करेंगे। जी। देखिए, नंदी सिर्फ शिवजी की सवारी या यूं कहें कि एक मूर्ति भर नहीं है। उनमें भक्ति, शक्ति और धर्म के काफी गहरे आध्यात्मिक संदेश छिपे हैं। तो हमारा आज का मकसद है इन संदेशों को जानना और समझना। बिल्कुल। और ये बात काफी दिलचस्प है कि शैव परंपरा में जो शिव को परमेश्वर मानते हैं, उसमें नंदी का स्थान बहुत केंद्रीय है। वो सिर्फ एक द्वारपाल या वाहन नहीं, बल्कि अपने आप में एक गुरु, एक आध्यात्मिक मार्गदर्शक की तरह हैं। हाँ, जैसे लेख में भी ये बात आती है कि नंदी असल में धर्म के प्रतीक हैं। धर्म मतलब वो व्यवस्था जो जीवन को सही दिशा देती है, उसको बनाए रखती है। और मंदिरों में उनका चेहरा हमेशा शिवलिंग की ओर होता है, एकदम स्थिर। ये दिखाता है कि परमात्मा के प्रति हमारी आस्था कितनी अटूट होनी चाहिए, है ना? बिल्कुल बिल्कुल, एकदम एकाग्र। और उनकी वो जो ध्यान मुद्रा है, वो इसी एकाग्रता का, इसी सचेतनता का प्रतीक है। वो जैसे लगातार परमात्मा पर अपना ध्यान लगाए रखते हैं। तो ये हम सबके लिए एक तरह की याद दिलाने वाली बात है कि भाई जीवन में अनुशासन रखें और अपने आध्यात्मिक लक्ष्य पर केंद्रित रहें, चाहे बाहर दुनिया में कुछ भी चल रहा हो। अच्छा, और नंदी को शिव और भक्तों के बीच का एक पुल, एक मध्यस्थ भी माना जाता है। जी हाँ। द्वारपाल के रूप में उनकी जो स्थिति है, वो शायद ये बताती है कि परमात्मा तक पहुंचने के लिए धीरज और विनम्रता और मन की पवित्रता कितनी जरूरी है। तभी तो शायद कई लोग अपनी इच्छाएं नंदी के कान में धीरे से कहते हैं। हाँ, वो प्रथा, वो सिर्फ एक रिवाज नहीं है। वो असल में प्रार्थना में हमारे सच्चे दिल और ईमानदारी के महत्व को दिखाती है। ऐसा माना जाता है कि नंदी इन प्रार्थनाओं को, अगर वो सच्चे मन से की गई हैं, तो सीधे शिव तक पहुंचाते हैं। तो ये एक प्रक्रिया है, धैर्य की जरूरत है। ये दिलचस्प है। और फिर उनका वो बैल रूप, वो भी तो बहुत कुछ कहता है। बिल्कुल। बैल अपनी ताकत के लिए जाना जाता है, तो नंदी शारीरिक और आध्यात्मिक दोनों तरह की शक्ति के प्रतीक हुए। सही कहा। और शिव के वाहन के रूप में उनकी भूमिका हमें ये सिखाती है कि अपनी शक्ति का उपयोग, अपनी ताकत का उपयोग निस्वार्थ सेवा में करें, मतलब दैवीय इच्छा को पूरा करने के लिए करें। हाँ, और कमाल की बात यह है कि इतनी शक्ति होते हुए भी नंदी हमेशा विनम्र दर्शाए गए हैं, शिव के प्रति समर्पित। जी, ये बहुत बड़ी सीख है हम सबके लिए कि अपनी काबिलियत का इस्तेमाल अहंकार के बिना करें, है ना? बिल्कुल। शक्ति और शांति का संतुलन, बाहर से मजबूत पर अंदर से एकदम शांत, स्थिर, ये एक अद्भुत रूपक है। कुछ शास्त्रों में तो ये भी आता है कि नंदी भगवान शिव के पहले और सबसे खास शिष्य थे। हाँ, ये भी वर्णन मिलता है कि शिवजी ने धर्म, योग और आध्यात्मिक ज्ञान सबसे पहले नंदी को ही सिखाया और फिर नंदी ने उसे आगे ऋषियों और भक्तों तक पहुंचाया। जी, तो अगर हम इसे थोड़ा और बड़े परिप्रेक्ष्य में देखें, तो नंदी सिर्फ भक्ति का प्रतीक नहीं है, वो एक शिक्षक हैं, एक मार्गदर्शक भी हैं। मंदिरों में शिवलिंग की ओर उनकी वो जो अटल दृष्टि है, वो भक्त की आध्यात्मिक यात्रा का प्रतीक है। जैसे वो हमें याद दिला रहे हो कि अपने अंदर के सत्य से कैसे जुड़ना है। अच्छा, तो नंदी हमें सिर्फ रास्ता नहीं दिखाते, बल्कि उस रास्ते पर चलने का तरीका भी सिखाते हैं। हाँ, एक तरह से। उनकी वो शांत, ध्यान वाली मुद्रा हमें धैर्य सिखाती है और द्वारपाल वाली भूमि का अनुशासन, है ना? बिल्कुल। नंदी तक पहुंचने और फिर शिवलिंग तक जाने के लिए भक्त में वो गुण होने चाहिए, भक्ति, विनम्रता, धार्मिकता। तो इस मायने में नंदी सिर्फ एक रक्षक नहीं, बल्कि वो एक आध्यात्मिक दरवाजा है जो हमें सांसारिक जीवन से दिव्य चेतना की ओर ले जाने में मदद करते हैं। वाह! तो कुल मिलाकर देखें तो नंदी अटूट भक्ति, धर्म, शक्ति, विनम्रता और परमात्मा तक पहुंचने के मार्ग के प्रतीक है। वे हमें निस्वार्थ सेवा, एकाग्र ध्यान और उस परम शक्ति के प्रति पूर्ण समर्पण का जीवन जीने के लिए प्रेरित करते हैं। जी, और यहाँ एक सोचने वाली बात ये उभरती है कि नंदी की वो जो दृष्टि है, एकदम शांत, ध्यानमग्न, हमेशा परमात्मा पर टिकी हुई। आज की इस भागदौड़ भरी जिंदगी में इतने सारे भटकाव हैं हमारे आसपास, तो क्या हम भी अपने अंदर इस तरह की अटूट एकाग्रता विकसित कर सकते हैं? और अगर हाँ, तो ऐसा करने से हमारी अपनी आध्यात्मिक यात्रा या अपने अंदर के श्वास से हमारा जो रिश्ता है, वो कितना गहरा हो सकता है? ये विचार करने योग्य है।